नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां पेट्रोल पंप में वाहनों की लंबी कतार लगी। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां सर्व ब्राह्मण युवा एकता संगठन के संयोजन तथा युवा तरुणाई सूरज जोशी की अगुवाई में भव्य भागवत कथा का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलरामपुर से है, जहां क्षेत्र के बचवार पेट्रोल पंप पर बुधवार को पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे सड़क पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहन चालक पेट्रोल पंप पहुंचने लगे, जिनमें जेसीबी और ट्रैक्टर जैसी भारी वाहन भी शामिल हैं, जिसमें बड़ी भीड़ बढ़ गई और वाहन चालकों को अपनी बारी के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और सड़क किनारे लगी लंबी कतार से आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शंकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगवाकर यातायात सुचारू करने का प्रयास किया, जबकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा लगातार ईंधन वितरण का कार्य जारी रखा गया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से है, जहां जिले की वन चौकी भावसा में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है, जहां परिसर में विभिन्न प्रजातियों के हजारों पौध तैयार की जा रही है। अवैध जंगल कटाई के बीच ये प्रयास पर्यावरण संतुलन बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहां शेड नेट लगाकर वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से पौधों को थालियों में तैयार किया जा रहा है, जिनकी नियमित देखरेख, सिंचाई और सुरक्षा वन कर्मियों द्वारा की जा रही है। जानकारी के अनुसार आगामी मानसून में इन पौधों का उपयोग खाली पड़े पहाड़ी और मैदानी वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा, जिससे कटे हुए जंगलों की भरपाई की जा सकेगी। वहीं स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने वन चौकी भावसा के इस प्रयास की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि ये पहल क्षेत्र को फिर से हरा भरा बनाने में मददगार साबित होगी। आज हम पहुँचे ग्राम पंचायत भावसा वन चौकी। आप देख सकते हो कि यहाँ वन चौकी भावसा के अंदर किस प्रकार पेड़ पौधे को तैयार किया जा रहा है। एक तरफ जंगल कट रहे हैं और दूसरी तरफ वन परिषद भावसा चौकी में पौधों को तैयार किया जा रहा है। एक छोटा सा इनका प्रयास किस प्रकार जंगल को हरा भरा रखना चाहता है, आप देखिए खास खबर सी न्यूज पर। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां बंगाली चौराहा के पास कनाडिया रोड स्थित एसआर पेट्रोल पंप के सामने चल रही श्रीमद् भागवत कथा में मंगलवार को भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक उल्लास व वातावरण देखने को मिला। सर्व ब्राह्मण युवा एकता संगठन के संयोजन और युवा तरुणाई सूरज जोशी के नेतृत्व में धर्म की रक्षा कर्म हमारा, हिंदू एकता धर्म हमारा के उद्देश्य से 16 से 24 मई तक चल रही इस कथा के चौथे दिन सती चरित्र और शिव पार्वती विवाह प्रसंग का भावपूर्ण आयोजन किया गया। कथा व्यास भागवत आचार्य विवेक आनंद बाबा जी ने अपने प्रवचनों में धर्म, भक्ति और सनातन संस्कृति का महत्व बताया, जिसके दौरान शिव पार्वती विवाह प्रसंग का पूरा पंडाल शिवमय हो गया और श्रद्धालु भजनों पर झूम उठे। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जबकि व्यासपीठ पूजन का सौभाग्य भाजपा नेता सत्यनारायण सतन, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश पालीवाल और समाज सेवी विकास अवस्थी सहित अन्य अतिथियों को प्राप्त हुआ। कथा के समापन पर महाआरती और प्रसादी वितरण किया गया तथा आयोजक सूरज जोशी ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक वातानुकूलित और वाटरप्रूफ पंडाल में आयोजित की जा रही है। शिव पार्वती विवाह का प्रसंग था, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सुखद है। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में इस बार हमारे मित्र सूरज जी ने हर बार की तरह भगवत श्रवण का और आज के शुभ अवसर पर जब यहाँ शिव पार्वती विवाह का प्रसंग था, हमारे आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी, महेश पालीवाल जी और सभी साथियों ने पुरुषोत्तम मास में भगवत श्रवण भी किया, आशीर्वाद भी लिया, आरती भी की और ऐसा माना जाता है कि इस समय प्रभु की आराधना का फल जो है 10 गुना। प्रार्थना करता हूँ कि के पहले से नंबर 1 का प्रसंग था, आप उपस्थित है, आरती तक आपको यह उमा शंभु विवाह जो बर धरहि सुनहि जगावहि, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि।
माता पार्वती और शिव के विवाह की कथा को सुनते हैं, समझते हैं और उनका पालन करते हैं। हिंदुओं में विवाह मंगलम कार्य होते हैं। इस बात की कथा आज हम बचपन से ही माता भगवती और शंकर का है। इस शहर में जल संकट की स्थिति बनी हुई है, आपकी ओर से सभी के लिए क्या अपील है जल संकट को लेकर? पहले हम शंकर और पार्वती के विवाह की कल्पना को लेकर के विचार कर रहे थे। अब आप पानी की कमी पर आ गए। जिनके मस्तक से गंगा निवास करती है, प्रवाहित होती है, उनके रहते हुए कोई कमी यहाँ पर व्याप्त नहीं होती। चल रहा है किनके मुखारबिंद से घटना हो रही है और आज कौन सा दिवस था, क्या प्रसंग यहाँ पर? साहब, पुरुषोत्तम मास तो अधिक मास महापवित्र मास है और डॉक्टर विवेकानंद जी बाबा के मुखारविंद से जनमानस कथा का रसपान कर रहा है। कथा का आज तृतीय दिवस था और हमारी कथाओं में की श्रृंखला में चौथी कथा है। पूर्व हमने पुरुषोत्तम मास, पिछला जो पुरुषोत्तम मास था, जब से हमने कथा करना शुरू किया था प्रभु के माध्यम से, पहली शिव पुराण हुई, उसके बाद प्रतिवर्ष श्री रामायण जी होती है और ये चतुर्थ कथा हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है। आज कथा में माननीय महापौर जी सत्यम जी भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? प्रतिदिन गणमान्य अतिथि इसमें उपस्थित होते हैं। प्रतिदिन माननीय विधायक महेंद्र हरडिया जी की विधानसभा है, उनके मार्गदर्शन, उसके बाद माननीय महापौर जी, राष्ट्र कवि माननीय सत्यानंद सत्तन जी, विकास अवस्थी जी, महेश पालीवाल, जो प्रतिदिन अतिथियों का आगमन होता रहता है। कथा का रसपान करने और व्यासपीठ का पूजन करने प्रतिदिन गणमान्य लोग उपस्थित हो रहे हैं। आप लगातार कथा करवा रहे हैं, क्या मन में भावना रहती है कि लोग अधिक से अधिक धर्म से जुड़े, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मन में यही भावना है कि सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे भवन्ति निरामया। और सबका जब कल्याण होगा तो पृथ्वी अपने आप सब समानता हो जाएगी और सब कल्याण, सबका कल्याण हो जाएगा। बस कथा करने का मतलब यही है। कथा जो है उसका समय क्या रहता है और समापन कितने कथा तारीख का को? समय भाई साहब 2 बजे रहता है दोपहर और समापन 5 बजे होता है। आरती के पश्चात महाप्रसादी, प्रतिदिन महाप्रसादी वितरण होता है। अंतिम दिन किस तरह से इसका समापन होगा यज्ञ हवन के साथ? अंतिम दिन 23 तारीख के दिन इसकी पूर्णाहुति है, यज्ञ हवन होंगे और 24 के दिन विशाल भंडारा होगा। हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में जनमानस यहाँ उपस्थित हो रहा है, मातृशक्ति उत्साह के साथ पूरी कथा में है और बहुत अच्छी ठंडी व्यवस्था यहाँ पे आपने गर्मी को देखते हो की है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था आपने मन में विचार आए? ये मन में विचार तो प्रभु के माध्यम से आता है और जैसा जैसा प्रभु ने कहा कि वाटर के लिए अपने को टिप लगाना पड़ेगी, तो ये वाटर कूलर, पंखे, इस प्रकार से पूरा पांडाल वातानुकूलित पंडाल बन चुका है। और सब प्रेरणा देने वाले प्रभु हैं, करने वाले भी प्रभु हैं, कराने वाले भी प्रभु हैं। हम तो सिर्फ माध्यम हैं, सेवक है, प्रभु की चरण सेवक है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरज जोशी है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।